हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 7। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये लॉजिकल थिंकिंग बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। 20 से 30 एक्स्ट्रा मार्क्स इजीली पाओगे, बस कुछ चीज़ों को फॉलो करते रहना। इसके पहले जितने पार्ट आए हैं जाके वीडियो वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, वहाँ सभी पार्ट को 1 बाय 1 करके देखिए, सीखिए। अभी जितना समय है उसमें ये बहुत काम आएगा। आइए बात करते हैं आगे। जैसा मैंने आप सबसे बताया था कि हमने 2024 तक की चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे 2023। 2025 कंप्लीट हो गया, 2023 कंप्लीट हो गया। आज 2025 2024। आज जो शुरू कर रहे हैं वो 2023 का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहला सवाल, यहाँ एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ, बस ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों में माना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत बनाई गई आरक्षण नीतियों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित किया जाएगा। यानी कि कोई भी पॉलिसी अगर बनाई जाती है रिजर्वेशन की, तो उसको 335 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को बना सकते हैं। ठीक है भाई, एग्जैक्टली हो सकता है इतनी टफ लैंग्वेज लिखी है, पढ़ने के बाद ना जो नया नया स्टूडेंट होता है उसका दिमाग ही चकरा जाता है कि अरे भाई ये क्या हो गया है। तो चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा है? आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत जो प्रशासन की दक्षता का जो शब्द है उसको परिभाषित किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना, परिभाषित करना कानून का काम है। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी भी यूपीएससी का सवाल आए, आप देखेंगे 2026 में ऐसा सवाल दिखेगा, लिख के रख लीजिए आप। 2000 कई सालों से ऐसे सवाल आ रहे हैं जहां पर यूपीएससी सीधा सीधा कहता है कि संविधान इसको परिभाषित करता है। एग्जैक्टली संविधान में चीजें लिखी हैं, उसको परिभाषित करने का काम कानून का होता है। तो ध्यान रखना, जो अलग अलग कानून बनाए जाते हैं उसमें अलग से बनाया जाता है। तो कभी भी ये शब्द दिखे ना कि संविधान कुछ परिभाषित करता है, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगा। ऑलवेज जाके पीवाईक्यू चेक करना एक बार। ठीक है, सभी लोग आप खुद देखेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी पूछी है। अगर ऐसा मिलता है ना तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। आप खुद देखेंगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है, खुद मिलेगा भाई, सीधी सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता हो। ठीक है, यानी कि चीजें दे रखी हैं लेकिन डिफाइन करने के लिए अलग से लॉ है। अब देखो स्टेटमेंट 2 कट गया, और जो भी स्टेटमेंट दिया रखा है इसमें कहीं भी दोनों स्टेटमेंट गलत होता ही नहीं है। इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, सही है, और स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखोगे ना कि अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि संविधान जो है, भारत का संविधान, वो क्या करता है कि किसी चीज को परिभाषित करता है या उसको डिफाइन करता है, ऐसा कोई शब्द लिखा रहेगा तो आप उसको गलत काट देंगे, क्योंकि संविधान का काम ये नहीं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये सवाल मैं कहता हूँ लाजवाब है ना। ऐसे क्वेश्चन पकड़ने हैं। आप देखेंगे ना 2026 में 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, वहां पर इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो ट्रिक है बस याद रखना, वो क्या है। जैसे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत यूरेनियम भंडार होने के बावजूद, मतलब भारत में यूरेनियम भंडार है लेकिन उसके बावजूद भारत अपने अधिकांश बिजली का जो उत्पादन है वो कोयले पर करता है और उसी पर निर्भर है। यानी कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कोल पर है, जिससे हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। और सीधी सी बात है, हो सकता है आपको ना भी पता हो, वैसे पता होना चाहिए, मान लेते हैं नहीं पता है। ठीक है, अगले स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा है। बिजली उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। यानी कि जो यूरेनियम का इनरिचमेंट होना चाहिए वो लीस्ट 60% के आसपास होना चाहिए। हो सकता है कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ना हो तो उसको नहीं पता हो पाता। और मैंने आपको बताया था 2025 वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये बताया था कि जहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर कोई नंबर या कोई परसेंटेज अगर लिखा है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, तो पता नहीं यूपीएससी की क्या ट्रिक है कि ये ऐसे स्टेटमेंट को लगभग लगभग 10 में से 9 चांस ऐसे होते हैं जहां पर इसको ये क्या करता है, गलत बनाता है। क्या बनाता है भैया,
गलत बनाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि वैसे भी जो ये इनरिचमेंट चाहिए वो इनरिचमेंट 75% का होना चाहिए कम से कम, या इससे बढ़ा के इसको 90% तक लेके जाते हैं, तब कहीं ना कहीं वो बिजली बनाने के काम आता है। ठीक है, तो 60% तो गलत हो गया। इस एग्जैक्टली ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए या 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अगर वहां पे कोई परसेंटेज लिखा है या टेढ़ा आड़ा टेढ़ा नंबर लिखा है तो उसको ध्यान रखिएगा, वो स्टेटमेंट लगभग लगभग गलत होता है। जाके पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, विथ रिसर्च बता रहा हूँ, झूठ यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 ही सही है। फिर से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। और एग्जाम में गट्स बनाना कि नहीं ऐसा लिखा है तो गलत काट के आऊंगा। ठीक है, नहीं तो कई लोग होता है क्या है, कितना भी बता दो लेकिन उसकी करने की जो शक्ति होती है वो अंदर शक्ति हो नहीं पाती। जब तक भैया अंदर करने की शक्ति नहीं आएगी कर नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कथन 1 कथन 2 में कहीं पता चल गया कथन हमारा दूसरा गलत है। ठीक है, और वैसे भी बेसिक सा फंडामेंटल था, परसेंटेज वाला बात ध्यान रखना, अगर वैसे भी नॉलेज होगी तो क्वेश्चन सही हो जाएगा, मान लो नहीं पता तब ये बात होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बात बताऊं, जो ये 2023 का, सॉरी ये 2000, ठीक है ये 23 ही है, ध्यान रखिएगा, हम लोग 23 ही चल रहे हैं, या 24 लिखा जाने दीजिए। 2023 में माना जाता है सबसे टफ पेपर था ये 2023 का। सब कह रहे थे एलिमिनेशन ही एलिमिनेट हो गया है ना, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए ये ट्रिक देख के ना, ये ट्रिक तो मैंने अभी कल भी मैं आपको बताई थी लास्ट वाले लेक्चर में, यानी कि पार्ट 6 में भी बताया था कि अगर कहीं पर क्या लिखा है, कथन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ मशरूम में औषधीय गुण होते हैं, कुछ मशरूम में मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, कुछ मशरूम में कीटनाशक गुण होते हैं, तथा कुछ मशरूम में बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। यानी कि ये सभी में क्या लिखा है? सम। ठीक है, और कल वाला सेशन याद कीजिएगा जिसमें मैंने बताया था कि अगर कहीं पे कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, या सम लिखा है, या मेनी लिखा है ना, ऐसे स्टेटमेंट कहीं भी होते हैं तो वो स्टेटमेंट क्या होते हैं भैया? 100% सिचुएशन ऐसी होती है कि वो करेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? करेक्ट होते हैं। लगभग लगभग ऑप्शन में यूपीएससी ऐसा बनाता है जहां पे वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। क्या बात, जब ये बात है तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे? सभी के सभी आंसर को टिक कर देंगे, क्योंकि कितने सही हैं भैया? सभी के सभी सही हैं। ध्यान रखना, सीधी सी बात। देखो कुछ मशरूम ऐसे हैं, जैसे कृषि मशरूम, मशरूम उसमें औषधीय गुण पाया जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं, कुछ कीटनाशक गुण होते हैं जिसमें कीटनाशक ना लगे, क्योंकि प्रजातियां बहुत हैं पूरी दुनिया में। तो कुछ में तो हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है। कुछ में बायोल्यूमिनेसेंट जो गुण है वो भी होते होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट आए लगभग लगभग स्टेटमेंट याद रखिएगा सही है। ये आप लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच मान लीजिए या एलिमिनेशन टेक्निक, इसको बस अप्लाई करके आना, एग्जाम में आएगा। तो कल 2024 के भी क्वेश्चन में 2025 में भी आया था, याद कीजिए अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आपको 100% विश्वास होगा कि है। अगर ऐसा है तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिए कि हाँ सर ये बात सच है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? अच्छा, ये फिर वैसे ही सवाल देखिए 2023 में पूछा था, ध्यान रखना ये 2023 चल रहा है अपना। ठीक है, 2023 में पूछा था, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन द इन्वायरमेंट विद द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो पानी के क्वथनांक के तापमान के ऊपर भी वातावरण में विकसित हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा है? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन इन्वायरमेंट विद द टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है भैया, अगला सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट विद द पीएच 3 के लेवल से भी, जैसे सिरका वगैरह पीएच 3 हो से कम होता है, लेकिन देखो वहां पर भी कीड़े हो जाते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि बर्फ जम गई है तब भी पाए जाते हैं भाई। जहां बर्फ एकदम जमी है वहां पर भी देखो मिल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर भी मिल रहे हैं। यानी कि, और सबसे पहली बात क्या लिखा है? सम सम सम, यानी कि कुछ कुछ कुछ। तो ऐसे स्टेटमेंट आएंगे तो क्या मानोगे? सभी लोग एक बार बोल दीजिए सही है कि नहीं। साल स्टेटमेंट क्या हो गया? पूछा है कितने स्टेटमेंट सही है, तो भैया 3 के तीनों सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, इसी पे बच्चा अगर ज़्यादा सोचने लगा तब गलत हो जाएगा, क्योंकि जहाँ आपने सोचा यार ये लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर यानी कि पानी उबलता रहेगा तब भी कोई जिंदा रह सकता है, ऐसा कहाँ पॉसिबल है, काट दो, है ना। यूपीएससी की ट्रिक है, भयंकर टाइप का बनाओ जिससे बच्चे डर जाए और आगे कुछ लगा दो। अगर यहाँ लिख दिया होता सभी तब गलत हो जाता, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो मैंने आज आपको ट्रिक बताई सम वाली, ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट वाली जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, उसके साथ साथ पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया भाई, चलिए एक क्वेश्चन और है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आइए इस पे भी देख लेते हैं। तो जो बताया इसको आप नोट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान, किसी देश की यानी कि सिर्फ भारत की नहीं पूछा, किसी देश के संविधान के मुख्य आदेशों में सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। ये सवाल मैं क्यों लेकर आया एलिमिनेशन टेक्निक में, यहाँ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तभी मानना, क्योंकि 2018 से लेके अभी तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन बने हैं कुछ इसी तरह से क्वेश्चन लगातार यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। यानी कि सवाल क्या लिखा है, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉ, यानी कि यह आवश्यक कानून बनाने के उद्देश्य से निर्धारित होता है, ठीक है। यह राजनीतिक कार्यकालों और सरकारी निर्माण को सक्षम बनाता है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, यह संविधान न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यानी कि इट इनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट, इट डिफाइन द लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो अब पूछ रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी राजनेता वगैरह चिल्लाते हैं क्या कहते हैं कि भैया कहीं ना कहीं संविधान की हत्या हो रही है, संविधान की चीजें उसके खिलाफ चल रही हैं, संविधान की तरह देश नहीं चल रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया संविधान ने क्या किया है, संविधान ने एक बाउंड्री बना दिया है कि कोई भी नियम बनेगा, कोई लॉ बनेगा, कोई कानून बनेगा, या भारत में जो भी चीजें होंगी या किसी भी देश में होंगी वो इस संविधान के अंदर ही रहेंगी, इसके बाहर कोई चीज नहीं जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बार बार स्टेटमेंट चेंज करके बनाता है। जैसे इसमें क्या कह दिया कि ये बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, यही कह देगा भारत कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन बनाएगा। तो बस इतनी बात ध्यान रखना कि संविधान ही है जिसके दायरे में रह के काम करना है, यानी कि उसके बाहर नहीं जाना है। और ये बात कहाँ लिखी है, ये बात तीसरे में लिखी है, पढ़िए क्या लिखा है कि यह डिफाइन करता है लिमिट को और पावर ऑफ गवर्नमेंट को, यानी कि यह सरकार की शक्ति कितनी होगी और उसकी सीमाएं कितनी होंगी ये बता देगा, और उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इतनी बात। ये भी आप ट्रिक मान लीजिए कि बस इतना हमें ध्यान रखना है बस। और वैसे भी जो बच्चा ठीक ठाक क्वालिटी पढ़ा है वो तो जानता ही होगा यार, और कुछ कहने की बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी जो मैंने बातें बताई आपको 5 क्वेश्चन में, इतनी बातें ध्यान रखना, विश्वास कीजिए बहुत कामगार है। एक ये वाला क्वालिटी वाला, दूसरा सम वाला, फिर से सम वाला क्वेश्चन आया था, फिर ये स्टेटमेंट वाला जो मैंने बताया, और उसके साथ साथ फिर ये स्टेटमेंट वाला यानी कि डिफिनेशन, कोई चीज डिफाइन करने वाला, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगले सेशन में मैं कुछ और बेहतरीन ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा, उसके पहले चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक बैच हम लेकर आ रहे हैं, फ्री मेंस बैच, जो बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, मेंस रैंक बूस्टर प्रोग्राम, जिसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, वो भी सिर्फ 150 दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा। और शाम 8 बजे 8 जून को ये बैच स्टार्ट हो रही है, और कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा 150 दिन मैक्सिमम इंटेंसिव प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर हम आपको बेहतरीन आपका मेंस रेडी कराएंगे एकदम। हिंदी मीडियम के लिए खासकर बैच बनाई जा रही है, जिससे आपकी जो क्वालिटी इनरिचमेंट है वो जबरदस्त मिले, टॉपर के लेवल की आप पढ़ाई कर पा सकें, और कैसे एक हिंदी मीडियम का बच्चा भी आईएएस बन सकता है। बेहतर कंटेंट बस उसको चाहिए, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आइए ज्वाइन कीजिए। कैसे करना है, 25 तारीख से एडमिशन होगा, 24 को आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, 25 से एडमिशन शुरू हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको ज्वाइन करना है। ध्यान रखिएगा बैच पूरी फ्री है, ओके, बैच पूरी फ्री है, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और 25 तारीख से
हम लोग एडमिशन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले तक जो चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको सीखते चलिए। ये 7वां पार्ट था, इसके पहले जितने पार्ट आए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।